ईरान इजराइल वार के कारण पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस हो गई है। गल्फ कंट्रीज में कई सारे क्रूड ऑयल और एलपीजी प्लांट्स बंद हो गए हैं, जिससे भारत समेत लगभग सभी देशों में एलपीजी की हैवी शॉर्टेज हो गई है और ये लंबे समय तक भी चल सकती है। और हाल ही में पीएम मोदी ने इस समस्या को लेकर प्रेस भी रिलीज किया था। प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। लेकिन इस मुसीबत के समय में भारत के एक पुराने दोस्त ने हाथ आगे बढ़ाया है, अर्जेंटीना। हालांकि अर्जेंटीना से भारत की दूरी लगभग 20,000 किलोमीटर है, फिर भी इस क्रूशियल टाइम में अर्जेंटीना भारत को एनर्जी सप्लाई कर रहा है। अर्जेंटीनियन एम्बेसडर टू इंडिया मारियानो अगस्तिन के मुताबिक मिडिल ईस्ट में हो रहे वार के कारण दोनों देश एक दूसरे की अहमियत को समझ रहे हैं। This year, the Prime Minister of India, Narendra Modi, went to Argentina. It was the first time in almost 6 decades so far. अर्जेंटीना की पॉपुलेशन भारत के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन उनके पास भारत जैसे बड़े देशों को एनर्जी सप्लाई करने के लिए इनफ रिसोर्सेस है और भारत ने अर्जेंटीना से ऑलरेडी एनर्जी परचेज करना शुरू भी कर दिया है। साल 2024 से 2025 के बीच भारत ने अर्जेंटीना से मात्र 22,000 टन एलपीजी परचेज किया था, जबकि 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में ही भारत ने करीब 50,000 टन एलपीजी अर्जेंटीना से खरीद लिया है। मार्च के फर्स्ट वीक में ही एडिशनल 11,000 टन एलपीजी हमने डायरेक्टली अर्जेंटीना से परचेज किया। इस बात के लिए अर्जेंटीना के लिए एक लाइक तो बनता है। मिडिल ईस्ट वार ने इंडिया के हैवी रिलायंस ऑन गल्फ कंट्रीज के नुकसान को सामने ला दिया है, इसलिए ये जरूरी हो गया है कि हम ईरान वार के बाद भी भारत गल्फ कंट्रीज से अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी को कम करे। हालांकि गल्फ कंट्रीज से एनर्जी परचेज करना भारत के लिए सबसे सस्ता, बेहतर और टाइम सेविंग प्रोसेस है, लेकिन फिर भी हमें अपनी एनर्जी नीड को डाइवर्सिफाई करना होगा। वहीं अर्जेंटीना से एलपीजी सप्लाई में सबसे बड़ी समस्या है डिस्टेंस। अर्जेंटीना के बाहिया ब्लांका पोर्ट और गुजरात के दहेज पोर्ट में लगभग 20,000 किलोमीटर की दूरी है, जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एलपीजी ट्रेड रूट है। इसका मतलब हायर फ्राइट कॉस्ट, लॉन्गर डिलीवरी साइकिल और वेदर रिस्क एंड हाई इंश्योरेंस कॉस्ट, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन एलपीजी कंपनीज के प्रॉफिट और भारत के आम जनता के पॉकेट को पड़ेगा। लेकिन एनर्जी क्राइसिस में इन सभी फैक्टर्स को निगलेक्ट करके भारत वहां से एलपीजी परचेज कर रहा है और अर्जेंटीना भी इसे विदाउट एनी सैंक्शन सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा भारत यूएसए से भी मिलियंस ऑफ टन्स एलपीजी परचेज कर रहा है, जिस कारण से स्थिति काफी हद तक स्थिर बनी हुई है। लेकिन जो भी हो, इस वार ने हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी को सामने ला दिया है कि किस हद तक हम दूसरे देशों पे निर्भर हैं, और सैड पार्टीज हम इस पे बहुत ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। हालांकि एलपीजी शॉर्टेज के केस में बायोगैस एक बेहतर विकल्प बन सकता है। इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखें। इस वार के बीच एक अच्छी चीज ये है कि भारत और अर्जेंटीना, जो पहले एक नॉन ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज थे, आज बड़ी संख्या में ट्रेड कर रहे हैं। 2025 में भारत और अर्जेंटीना के बीच ट्रेड रिलेशन 36% तक बढ़ गए हैं। भारत अर्जेंटीना से फिनिश प्रोडक्ट, एडिबल ऑयल्स, फिनिश लेदर जैसे प्रोडक्ट को खरीद रहा है और इसकी वैल्यू अराउंड $3.64 बिलियन है। वहीं लिथियम मिनरल, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे मेजर कंपोनेंट में से एक है, अर्जेंटीना उसका 4th सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इसके इम्पोर्ट के लिए भी भारत जल्द ही डील साइन करने वाला है। इससे साफ पता चलता है कि कैसे क्राइसिस की सिचुएशन में भी नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके अपने डिमांड एंड अपने नीड को फुलफिल कर सकते हैं।